पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे गीत की जिसे मनोज कुमार साहब पहले रफ़ी साहब की बजाय मुकेश जी से गवाना चाहते थे। हालांकि ये गीत बाद में रफ़ी साहब की ही आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया। यह गीत है फिल्म पत्थर की सनम का, जो आई थी 1967 में। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थी मनोज कुमार साहब, वहीदा रहमान जी और मुमताज। इस फिल्म में संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, और इस फिल्म के गीतों को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि बॉलीवुड में हमेशा से ही एक ट्रेडिशन रहा है कि हर वो शख्स जो कि पावरफुल है, फिर चाहे वो डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो या फिर अभिनेता हो, उसने हमेशा अपनी पसंद और नापसंद को दूसरों पर थोपने की कोशिश की है। पावरफुल होने की वजह से कई बार उनकी मांगों को माना भी गया, लेकिन कई बार फिल्म के प्रोडक्शन की बेहतरी के लिए उनकी पसंद और नापसंद को खारिज भी किया गया। ये वो दौर था जब सफल और पॉपुलर अभिनेताओं ने अपने लिए अलग अलग सिंगर्स की आवाज़ को सेलेक्ट कर रखा था। उदाहरण के लिए राज कपूर जी ने ये मान लिया था कि मुकेश जी की आवाज़ उन पर काफ़ी सूट करती है, इसलिए आप देखेंगे कि राज कपूर जी के लिए अधिकतर गीत मुकेश जी ने ही गाए। हालांकि कभी कभी फिल्म की बेहतरी के लिए दूसरे गायकों को भी राज कपूर के लिए चुना गया था, मगर उनके अधिकतर गीत मुकेश जी ने ही गाए हैं। शम्मी कपूर ने रफ़ी साहब को अपनी आवाज़ मान लिया था, और उस दौर के सुपरस्टार राजेश खन्ना ने किशोर दा को अपनी आवाज़ बना लिया था। हालांकि रफ़ी साहब की आवाज़ का टेक्सचर कुछ ऐसा था कि इंडस्ट्री में उस दौर में जितने भी हीरोज़ थे, फिर चाहे वो मशहूर हीरो हो या फिर गुमनाम हो या फिर सपोर्टिंग एक्टर हो, सभी पर रफ़ी साहब की आवाज़ कुछ इस तरह से सेट हो जाती थी कि उस दौर के अधिकतर संगीतकार उनके बिना किसी और की कल्पना भी नहीं करते थे। हालांकि उस दौर में कुछ और दूसरे गायकों जैसे तलत महमूद साहब, महेंद्र कपूर जी, मन्ना डे जी और इस तरह के और भी गायकों का इस्तेमाल किया गया। उसी दौर में 1967 में फिल्म पत्थर की सनम आई। मनोज कुमार जी, जिन्होंने अपने कैरियर के शुरुआती दौर में रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल किया और उनके लिए जिन गीतों को रफ़ी साहब ने गाया वे सभी सुपरहिट भी हुए, लेकिन इसके बावजूद भी मनोज कुमार जी ने अपनी पसंद और नापसंद को म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी पर इम्पोज करना चाहा। फिल्म पत्थर के सनम के सभी गीत बेहद लोकप्रिय रहे, चाहे वो मुकेश जी के हों या फिर लता जी के हों या फिर डुएट हों। लेकिन फिल्म का सबसे ज्यादा लोकप्रिय गाना फिल्म का टाइटल सॉन्ग बना। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा। दोस्तों, इस फिल्म के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने 2 गीतों को मुकेश जी की आवाज में रिकॉर्ड किया। ये गीत थे तौबा ये मतवाली चाल और महबूब मेरे महबूब मेरे। तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज महबूब मेरे महबूब मेरे। जब इस फिल्म के टाइटल सॉन्ग को रिकॉर्ड करने का समय आया तो मनोज कुमार जी ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से मुलाकात की और उनसे कहा कि मैं चाहता हूं कि इस फिल्म के टाइटल सॉन्ग को भी मुकेश जी की आवाज में ही रिकॉर्ड किया जाए। यह सुनकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी थोड़े अचरज में आ गए। उन्होंने मनोज कुमार जी से कहा कि मनोज जी, इस गीत की धुन हमने रफ़ी साहब को ध्यान में रखकर बनाई है और इस कंपोजिशन में कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिन्हें केवल रफ़ी साहब ही अंजाम दे सकते हैं। इस गीत में कुछ जगह हाई पिच का भी इस्तेमाल किया गया है, इसलिए अगर इस गीत को रफ़ी साहब की जगह किसी दूसरे गायक से गवाया जाएगा तो वो बात नहीं बन पाएगी। जब मनोज कुमार जी ने देखा कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी अपनी बात पर अड़े हुए हैं तो वो फिल्म के प्रोड्यूसर के पास पहुंचे और उनसे कहा कि इस गाने को भी मेरे लिए मुकेश जी की आवाज़ में ही रिकॉर्ड किया जाए। फिल्म के प्रोड्यूसर, जो खुद संगीत के बहुत अच्छे जानकार थे और उनका म्यूज़िक का सेंस गजब का था, उन्होंने बहुत ही विनम्रता से मनोज जी से कहा कि मनोज जी, आपकी बात सही है, क्योंकि आप फिल्म के हीरो हैं, आपकी पसंद और नापसंद को मानना मेरा कर्तव्य है, लेकिन मेरा मानना है कि इस फिल्म की बेहतरी के लिए जो चुनाव संगीतकार ने किया है वो बिल्कुल ठीक है। मैंने ये कंपोजिशन सुनी है और इस कंपोजिशन में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव हैं जिनके साथ केवल रफ़ी साहब ही न्याय कर सकते हैं। ये सुनकर मनोज कुमार जी थोड़े मायूस हो गए। हालांकि इसके पीछे उनका कोई निजी मामला नहीं था। ऐसा नहीं था कि किसी रंजिश के चलते लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने उनकी बात नहीं मानी। ये वो दौर था जब संगीतकार अपने काम को इबादत समझते थे और अपने काम की बेहतरी के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते थे। आखिरकार इस गीत को रफ़ी साहब की ही आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया और जब ये गाना रिलीज़ हुआ तो ये फिल्म का सबसे शानदार और लोकप्रिय गाना साबित हुआ।
मेरा तेरा दिल में लिए जते रहे हालांकि फिल्म पत्थर के सनम में दूसरे गीत भी शानदार हैं, लेकिन इन गीतों की मौजूदगी में भी जब रफ़ी साहब की आवाज़ में गाया हुआ ये गीत सामने आता है तो इसकी शुरुआत ही इतनी शानदार है कि हम बरबस ही इस गीत की ओर खींचे चले जाते हैं। पत्थर के सनम तुझे। फिल्म पत्थर की सनम बेहद सफल रही और इसके सभी गीत सुपरहिट हुए और टाइटल सॉन्ग तो इतना लोकप्रिय हुआ कि 1967 से लेकर आज तक इसकी खूबसूरती, इसकी पॉपुलैरिटी और इसकी रंगत वैसी की वैसी ही तरोताज़ा है। सोचा था ये बढ़ जाएंगी तन्हाइयाँ जब। 1952 में फिल्म आन के दौरान भी इसी तरह का एक वाकया हुआ था। इस फिल्म के सभी मेल गीतों को हेमंत कुमार जी की आवाज़ में रिकॉर्ड कर लिया गया था, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इस फिल्म को रिलीज करने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने फिल्म के निर्माता के सामने शर्त रखी कि जब तक फिल्म के सभी मेल गीतों को रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा वो फिल्म को रिलीज नहीं करेंगे। 1967 में एक फिल्म आई थी जिसका टाइटल था पालकी। इस फिल्म में संगीत दिया था नौशाद साहब ने और वो चाहते थे कि इस फिल्म के गीत कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई को तलत महमूद जी की आवाज़ में रिकॉर्ड किया जाए, लेकिन फिल्म के हीरो राजेंद्र कुमार इस बात पर अड़ गए कि चाहे इस फिल्म के सभी दूसरे गीतों को किसी भी गायक की आवाज़ में भले ही रिकॉर्ड कर लिया जाए, लेकिन इस गीत को मेरे लिए केवल रफ़ी साहब की आवाज़ में ही रिकॉर्ड किया जाए। लिहाजा फिल्म के प्रोडक्शन की बेहतरी के लिए इस पॉइंट को समझा गया और इस गीत को रफ़ी साहब की ही आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया। रात जिंदगी मुलाकात हो। मनोज कुमार जी ने अपने प्रोडक्शन की फिल्मों में ज़्यादातर महेंद्र कपूर और मुकेश जी से अपने गीत गवाए, चाहे वो उपकार फिल्म हो, पूरब और पश्चिम हो या फिर रोटी कपड़ा और मकान हो। लेकिन मनोज कुमार जी के शुरुआती दौर में उनकी सफलता में रफ़ी साहब के गीतों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। थोड़ा सा उजाला होने दे। इस गीत में मनोज कुमार जी ने बड़ी खूबसूरत अदाकारी का मुजाहिरा किया है, लेकिन जो आवाज़ की अदाकारी और शोखी है वो कमाल रफ़ी साहब का है। ऐसे कई गीत हैं जो रफ़ी साहब ने मनोज कुमार जी के लिए गाए हैं। आग दामन में लगा ली तेरे दीवाने ने, तेरे दीवान मोहब्बत में जो पहले थी वो तासीर नहीं, अब वो शीरी नहीं। लैला जो दिल का फसाना हंसा जोर से क्यों जमा, नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी महफिल भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने का। जान चमन शोला बन पहलू में आ जाओ, मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, रह कर न करो बात करीब आ जा। रेशम की डोरी हो काजय हो निंदिया। हालांकि सभी की अपनी पसंद और नापसंद होती है। मुमकिन है कि मनोज कुमार साहब ने शुरुआती दौर में अपनी पसंद का इजहार ना किया हो, लेकिन जब वो खुद प्रोड्यूसर बने तो उन्होंने अधिकतर महेंद्र कपूर जी और मुकेश जी की आवाज़ का इस्तेमाल किया। हालांकि पत्थर के सनम में उनकी बात को ना मानने से एक ऐसे अमर गीत की रचना हो गई जिसे हम आज भी उतना ही पसंद करते हैं जितना कि उस दौर में। ऐ काश के होती खबर तूने किसे ठुकरा। आज के एपिसोड में इतना ही। इसी तरह के रोचक तथ्य हम आपके सामने निरंतर लेकर आते रहेंगे। अब हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।